जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम ये जो बिहार सिपाही भर्ती का सीरीज चल रहा है, क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक आया है उसका ही सेट नंबर 5 देखेंगे। इससे पहले जो है 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके इसको भी कवर कर लीजिए। और इसका PDF जो है आपके टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद जो है आके मिला लीजिए। क्वेश्चन का जो स्तर है इसमें लगभग आपका 70 प्लस सही होना चाहिए। यदि 70 प्लस सही आप कर रहे हैं तो समझिए आपका जो तैयारी है वो ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से कुछ जो है आपका सही का जो एक्यूरेसी है लगभग 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन सेट नहीं किया गया इसमें। और ये क्राउन पब्लिकेशन के द्वारा आया है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, तो 20 प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें या जो भी आगामी सेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लिए देखिए हिंदी का एक घटना चक्र का बुक आया है, उसका भी हम सीरीज किए हुए हैं। तो पहला जो इसका वीडियो है 2 चैप्टर का उसको अपलोड कर दिए हैं, तो हिंदी के लिए उसको भी देख सकते हैं। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है झुकी हुई जो पीसा की मीनार है वो कहाँ स्थित है। तो ये झुकी हुई मीनार जो है ये आपका इटली में स्थित है। कहाँ पे? इटली में। कह रहा है दुनिया के 7 अजूबों में से एक इटली में स्थित पीसा की मीनार जो है अपनी झुकी हुई संरचना के कारण विश्व प्रसिद्ध है। पीसा की मीनार का निर्माण जो है 1173 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह जो है कार्य 2 वर्षों तक चला रहा। टॉमसो पिसानो, क्या नाम है? टॉमसो पिसानो। यहाँ देखिए टॉमासो पिसानो, ठीक है। पिसानो ने सन 1399 में टावर का काम जो है पूरा किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर इटली लगाइएगा। और ये जो है झुकी हुई मीनार जो है गिरती क्यों नहीं है, इसमें एक फिजिक्स का लॉजिक है कि इसके जो है आपको जो आधार तल है ना उससे गुरुत्वीय रेखा गुजरती है, जिसके कारण वो झुकती या गिरती नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, ये इटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक भारत की एक खोज है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक है, भारत की एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो है 1944 में अहमदाबाद नगर के जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इस पुस्तक को जो है नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य भाषा में अनुवाद किया गया। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खां का संबंध जो देखिएगा हॉकी से। किससे? हॉकी से। यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो ये गर्त है जैसे कि प्रशांत महासागर में देखिएगा तो मेरियाना ट्रेंच आता है या मेरियाना गर्त आता है, जिसकी गहराई 11,022 है। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है सूडा गर्त जो है ये कौन सा महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, सुंडा गर्त जो पहले जो था जावा गर्त कहलाता था। जावा किसको? इंडोनेशिया का एक द्वीप का नाम है जावा गर्त। तो ये हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का है भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो भूरी क्रांति का संबंध जो देखिएगा ये आपका उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। वहीं अंडा उत्पादन से हो जाएगा रजत क्रांति। वहीं देखिएगा तो झींगा मछली, झींगा का जो उत्पादन होता है वो गुलाबी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 6 नंबर भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय जो है उसका राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा CSO, इसी को CSO भी कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ संपर्क करती है। इसका एक ट्रिक है, वो सीरीज में ही रहता है, याद रखिएगा। बचपन में जो है आपको MA। यहाँ पे देखिए बांग्लादेश जो है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और एक हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश से। ये सीरीज में ही है ऐसे, यानी सबसे जो बड़ा देश से जो लगता है ना सीमा स्थल से, ये बांग्लादेश से लगता है, उसके बाद चीन से, उसके बाद पाकिस्तान से, उसके बाद
9 से नेपाल से, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद म्यांमार, इसके बाद ये, यहाँ पे इसका आंसर बांग्लादेश लगाइएगा, ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमार सोनार बंगला के रचनाकार कौन थे। तो ये कैसा राइटर है जिसका राष्ट्रीय गान बांग्लादेश में भी है और भारत में है। तो ये हो जाएंगे राइटर, इसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर है भारत का सबसे उत्तरी सीमा इंदिरा कौल किस राज्य में स्थित है। तो उत्तरी सीमा जो हो जाएगा यहाँ पर दे रखा है जम्मू कश्मीर, इसको गलत लगाइएगा, हो जाएगा ये लद्दाख। और सबसे जो उत्तरी सीमा हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, लद्दाख में है, जिसे इंदिरा कौल कहते हैं। और सबसे दक्षिणी जो सीमा है ये कार निकोबार जो है, लिटिल निकोबार में, ठीक है, कार निकोबार में जाइएगा, निकोबार एरिया जो है यहाँ पे। तो ये जो है निकोबार एरिया में इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। ये क्या हो गया, दक्षिणी हो गया, ये उत्तरी हो गया इंदिरा कौल। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है। तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पे स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो देखिएगा तो ये जो है ये तांबे की मूर्ति है जो कि 151 फुट लंबी है, लेकिन चौकी और आधारशिला मिलाकर यह जो है आपका लगभग 305 फुट जो है ऊंची हो जाती है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हिजबुल्लाह किस देश के उग्रवादी संगठन है। तो ये हो जाएगा लेबनान की। कहाँ की, लेबनान की। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये अध्यक्षता जो किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और ये एक तरह की अस्थाई अध्यक्ष भी बने थे। उसके बाद जो है जो अस्थाई अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन का है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है फिर से इसमें, ये हो जाएगा गॉडविन एस्टीन। लेकिन पूछे भारत में, यदि यहाँ पे में दे देगा तब लगाइएगा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, लेकिन भारत की यदि पूछेगा तो K2 लगाइएगा, ठीक है। डोटा बेटा जो है किसका है, ये नीलगिरी पर्वत का, नीलगिरी पर्वत जो कि 3 राज्य के जो है कंबाइंड में, एक तमिलनाडु, दूसरा देखिएगा राज्य जो आ जाएगा कर्नाटक, और तीसरा जो आ जाएगा केरल। तो ये तीनों राज्य के समृद्ध रूप से क्षेत्र में फैला कौन है, नीलगिरी पर्वत, और उसी का चोटी जो हो जाता है डोटा बेटा है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का है श्याम किस देश के प्राचीन नाम है। तो श्याम जो नाम है ये आपको थाईलैंड का श्याम नाम है प्राचीन। नेक्स्ट आता है रजिया बेगम का संबंध किस वंश से था। तो रजिया बेगम जो थी किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और ये किस वंश से था, तो गुलाम वंश से संबंधित था। किस वंश से, गुलाम वंश से संबंधित था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कर है गांधी इरविन समझौता कब किया गया। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी में 11 सूत्री गांधी जी के द्वारा मांग रखा गया था। और यही जो गांधी इरविन समझौता होने के बाद सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उसमें भाग लेने गांधी जी गए थे। तो ये 1931 में हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। इसका आंसर जो है सी लगाइएगा। कह रहे 5 मार्च सन 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक राजनीतिक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन करें तीस्ता किसकी सहायक नदी है। तो तीस्ता जो है ये आपका ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर है किस राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध किया गया था, यानी इसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तो ये था नीलम संजीवनी रेड्डी। क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। 26 मार्च 1977 को श्री नीलम संजीव रेड्डी को सर्वसम्मति से लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया, लेकिन 13 जुलाई 1977 को उन्हें यह पद छोड़ दिया क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति हेतु नामित किया जा रहा था, जिसमें नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से निर्विरोध छठे नंबर के राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। इसका संबंध देखिएगा तो फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दादर एवं नगर हवेली की राजधानी जो है ये कहाँ पे है। इसकी राजधानी हो जाएगा सिलवास। कहाँ हो जाएगा, सिलवास हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कर रहा है राजीव गांधी की समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है इसको
वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। शक्ति स्थल याद रखिएगा, एक ट्रिक है इसका, यदि आप ये सुन लीजिए एक बार। कह रहा है इंदिरा की शक्ति जग में समाता। क्या इंदिरा की शक्ति जग में समाता, वीर है राजीव लाल विजय, बापू करे राज चाचा रहे शांत, मेरा अभय चौधरी किसान। तो ये जो है ना, ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो इससे सारा निकल जाएगा। जैसे शक्ति स्थल देखिए इंदिरा गांधी का हो जाएगा, समता स्थल देखिए तो जगजीवन राम का हो जाएगा, वीर भूमि तो राजीव गांधी का ही है। उसके बाद विजय घाट जो होगा वो लाल बहादुर शास्त्री का, राजघाट जो हो जाएगा महात्मा गांधी का। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो भारत का प्रथम फील्ड मार्शल जो बने थे ये बने थे सैम मानिकॉस। कौन बने थे? सैम मानिकॉस। यहाँ पे इसका आंसर सी ए हो जाएगा, सी दे रखा है यहाँ पे ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था। तो हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी जो बनाया था ये कन्नौज को बनाया था। कौन सा? कन्नौज था। हर्षवर्धन को कन्नौज को राजधानी बनाने की आवश्यकता उनके राज्य के प्रसार की वजह से पड़ी थी। वह एक छोटी सी रियासत के राजा थे और जब उन्होंने राज्य का विस्तार प्रारंभ किया तो उनकी यह यात्रा अवध थी। इसीलिए इतने बड़े राज्य को जो है संभालने के लिए उन्हें कन्नौज को चुनना पड़ा था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन का है संसद में आम बजट को प्रस्तुत करता है। तो संसद में जो आम बजट है ये वित्त मंत्री, किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा बजट को प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आता है निक्की कहाँ का शेयर मूल सूचकांक है। निक्की जो है ये कहाँ का शेयर मूल सूचकांक है? तो ये हो जाएगा जापान का। कहाँ का? जापान का हो जाएगा। अब देखिए हिंदी से क्वेश्चन है अपेक्षा का समानार्थी शब्द जो होगा ये कौन हो जाएगा? तो अपेक्षा हो जाएगा आकांक्षा। क्या हो जाएगा? आकांक्षा। अब कह रहा है नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द को चुनने के लिए कह रहा है। इसमें तत्सम शब्द में देखिएगा तो करुण क्या हो जाएगा? करुण जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा। जैसे ये र लगा है ना निर्मम, निर्मम क्या हो जाएगा? निर्मम भी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें हो गया करुण, इसमें हो जाएगा निर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी इसमें से बताना है आपको जो एक वाक्य शुद्ध है। कह रहा है वह रोग वाली साया पर पड़ा है। ये गलत है। वह रोग के साया पर पड़ा है, यहाँ पे बी हो जाएगा। रोग के साया पे पड़ा है, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन कर है रात्रि का पर्याय नहीं है। तो इसमें से रात्रि का पर्याय कौन सा नहीं है? तो यामिनी है, रजनी है, निशा है, लेकिन सजनी, सजनी यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। फूलों का पर्याय नहीं है। तो फूलों का पर्याय इसमें 31 नंबर में कौन नहीं है? देखिए सुमन है, कुसुम भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, लेकिन तनुजा नहीं कहते। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विकर्षण। विकर्षण का विलोम शब्द जो है ये कौन सा है? तो विकर्षण का विलोम जो हो जाएगा आकर्षण। विकर्षण का आकर्षण बी हो जाएगा। अनुराग का विलोम शब्द जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विराग। क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। वाक्य खंड के स्थान पर कह रहा है जिसका विभाजन न किया जाए। क्या हो जाएगा? अविभाज्य हो जाएगा। जो जिसका विभाजन नहीं किया जाएगा वो अविभाज्य हो जाएगा। जहाँ पहुँचना कठिन हो। क्या हो जाएगा? जहाँ पहुँचना कठिन हो तो ये हो जाएगा दुर्गम। क्या हो जाएगा? दुर्गम। कह रहा है मानव मूत्र से समांतर किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो मानव मूत्र से जो लगभग दिखेगा तो विटामिन सी का जो है निष्कर्षण होता है, यानी निकलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन ए का नाम जो होता है रेटिनॉल, जिसके कमी से आँख का बीमारी हो जाता है। विटामिन के जो है ये आपका ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है, यानी ब्लड क्लोटिंग, रक्त के थक्का जमाने में जो है ये आपको मदद करता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 37 नंबर जब बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन क्या है? तो जब बर्फ पिघलेगा तो इसका डेंसिटी या आयतन कहिएगा, डेंसिटी नहीं आयतन। डेंसिटी बढ़ेगा लेकिन आयतन क्या है? घटेगा। आयतन घट जाता है और डेंसिटी यानी घनत्व तो बढ़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। तो जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसको आकाश रंग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। ठीक है। अंतरिक्ष में वायु नहीं है, इसीलिए वहाँ प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कर रहा है लाल रक्त का
आकार होता है। तो लाल रक्त का जो आकार होगा ये क्या हो जाएगा, गोलाकार होगा। लाल रक्त गोल आकार का होता है। यह परिधि पर मोटा और मध्य में कम मोटा होता है। विभिन्न जंतुओं में आरबीसी का जो आकार है वो अलग अलग होता है और आरबीसी का निर्माण जो है ये भी याद रखिएगा, जो लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे, लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस जो होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार जो है 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है और यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। यही पूछेगा वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे अधिक है। 41 नंबर क्वेश्चन करें डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो डायनामाइट बनाने में जो है नाइट्रोग्लिसरीन, किसका, नाइट्रोग्लिसरीन को जो है उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। तो भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर बना था उसका नाम रखा गया था अप्सरा। क्या रखा था, अप्सरा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर है सेकेंडी पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो कितने समय का होता है। तो ये देखिएगा तो 2 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का, 2 सेकंड का होता है। कह रहा है सेकेंडी लोलक वह लोलक है जिसका आवर्तकाल ठीक 2 सेकंड होता है, अतः इसकी आवृत्ति जो होगा ये कितना हो जाएगा, 1/2 हर्ट्ज हो जाएगा। इसकी आवृत्ति 1/2 हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन कर है जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को कहा जाता है। तो जीवाणु की जो रोम जैसी एक संरचना होती है उसको जो कहा जाता है फ्लैजिला। क्या, फ्लैजिला कहा जाता है। इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। फ्लैजिला को हिंदी में क्या कहते हैं, कासभिका। क्या कहते हैं, कासाभिका, भीखा भीका कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तंबाकू में पाए जाने वाले रासायनिक जो होते हैं वो क्या होते हैं। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या होता है, तंबाकू में निकोटीन। चाय में थीन याद रखिए, चाय में थीन। कॉफ़ी में कैफीन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तंबाकू में निकोटीन, चाय में थीन, कॉफ़ी में भी थीन होता है लेकिन कैफीन भी पाया जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो विद्युत धारा का जो मापन करते हैं ये एमीटर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, एमीटर के द्वारा। अमीटर, इसके द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्यूरॉन का जो रासायनिक नाम है ये क्या है। तो फ्यूरॉन का जो रासायनिक नाम है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और यही गैस है जिसके कारण ओजोन परत का जो है ना ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है, ओजोन परत का ह्रास हो रहा है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। इस गैस का प्रयोग जो किया जाता है फ्रिज, एसी, इस सब में इसका प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाले बीमारी है। तो विषाणु के द्वारा होने वाले बीमारी जो देखिएगा तो इसका आंसर जो है पोलियो हो जाएगा। कौन सा, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बनेगा प्रतिबिंब वो काल्पनिक बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। इसी तरह से पूछ लेगा आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। तो वास्तविक और उल्टा। क्या, वास्तविक और उल्टा बनता है क्योंकि आंख में उत्तल लेंस के भांति काम करता है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मानव विकास का अध्ययन जो कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या कहलाएगा, एंथ्रोपोलॉजी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो शुक्राणु का जो निर्माण होगा ये विरसन में होता है। कहाँ पे, विरसन में। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। कह रहा है शुक्राणु का जो है निर्माण नर के वृषण यानी टेस्टी में होता है। इसका जो है निर्माण 72 दिनों या फिर उससे ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है। तो अम्ल हो जाएगा, अम्ल। तो देखिए सीसा संचय बैटरी में जो अम्ल का उपयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कर रहा है इसका 53 नंबर क्वेश्चन बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो है ये क्या है। बॉक्साइट एक अयस्क है और ये किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है और उसका रासायनिक नाम जो देखिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिबिया नामक अस्थियां मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो टिबिया जो नामक अस्थियां हैं ये टांग में पाया जाता है। टिबिया और फेबुला क्या होता है, टिबिया और एक फेबुला होता है जो टांग में पाया जाता है।
55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना पाए जाते हैं। इसके निकालिए। 24 कैरेट जो होता है ये 100% के लिए होता है। किसके लिए? 100% के लिए। तो 18% के लिए निकालिएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा ये 75% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75%। अब देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ एडम फ्रेज, यानी एडम फ्रेज इसमें चूज करना कर है। नो मैन इज एन आइसलैंड, क्या कर रहा है? नो मैन इज एन आइसलैंड। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 56 का। क्या कह रहा है? नो वन इज सेल्फ सफिशियंट, एवरी वन रिलेज ऑन अदर्स। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 57 का क्वेश्चन कर रहा है टू बाइट योर टंग, टू बाइट योर टंग। तो इसका आंसर जो है बी दे रखा है। टू मेक ए डिस्परेट एफर्ट टू अवॉइड सेइंग समथिंग। इसका आंसर बी हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है इसमें चूज करने के लिए, जो in this question some of the sentence have error and some have none. Find out which part of a sentence has an error and indicate it corresponding to the appropriate letter. If there is no error, indicate corresponding to the last option. यहाँ पे चूज करना है इसमें कहाँ पे error है। तो 58 नंबर के दे रखा है इसमें। It was a big blunder but we ignored it for द वेलफेयर ऑफ द सिटी। तो यहाँ पे ईरर जो है 58 का, इसमें ए में दे रखा है इट वाज ए बिग ब्लंडर में। नेक्स्ट देखिए इसमें दे रखा है 59 नंबर क्वेश्चन। दे स्टे इन कश्मीर फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दे रिटर्न होम। यहाँ पर ईरर दे रखा है, इसमें बी दे रखा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। कह रहा है इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है, इसको जो है चूज करना है। इसमें 60 का क्वेश्चन का जो स्पेलिंग मीनिंग दे रखा है, यहाँ पे देखिए ए नंबर दे रखा है पिलीवेंज। इसके बाद देखिए 61 का जो दे रखा है आंसर, इसका दे रखा है सी। अब इसमें इस सेंटेंस में क्या है, ईरर फाइंड करना है, कौन से भाग में ईरर है। इसमें देखिए इसमें जो है 62 का ए दे रखा है, यानी ए भाग में ईरर है, यानी इसमें दे रखा है इन द इवेंट द एंटीसिपेटेड कोलैप्स ऑफ द फर्स्ट। इसी में कहीं ईरर है, इसका आंसर ए दे रखा है। 63 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसमें बी पार्ट में ईरर दे रखा है, यानी द बॉयज पेरेंट्स वेयर सरप्राइज दैट ही वुड एक्सेल विथ द एथलेटिक्स सिंस। यहाँ पे ये बी वाला पार्ट में ईरर दे रखा है, इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 64 नंबर का रहा है फिल इन द ब्लैंक, यानी ब्लैंक पार्ट में फिल करना है, कौन जो है इसमें ऑप्शन होगा द रिवर अबॉन्ड, ये दे रखा है विथ फिश एंड क्रोकोडाइल्स। इसके बाद 65 में दे रखा है द विटर डिविट इन द न्यूज पेपर सिम्स ओटली डैश विथ द क्वेट ऑलमोस्ट जेंटल एग्रीमेंट बिटवीन द टू ड्राइवर्स। यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है 65 का डी। नेक्स्ट का है मैथ का क्वेश्चन दे रखा है 66 नंबर। अरे समुद्र किनारे एक टावर के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति यह पता है कि उसकी जो है तरफ आ रही नाव का अवनमन कोण जो है 10 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाती है। तो नाव समुद्र के किनारे कितनी देर में आ जाएगी। तो ये जो देखिए इसका जो फिगर बनेगा, यहाँ इसका फिगर यहाँ बना देते हैं। इसका फिगर ऐसे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल था ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, फिर आएगा तो ये हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल। ये दे रखा है √3 और ये जो है 1 सेमी दे रखा है और ये 100 मीटर। इसको सोल्व करिएगा, इसका जो हो जाएगा 2 यूनिट इन 10 मिनट, ठीक है। ये हो जाएगा 10 बाय कितना हो जाएगा 2 बराबर 5 मिनट हो जाएगा। तो 5 मिनट इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में क्वेश्चन कर है a - b बराबर 4, a³ - b³ बराबर 88। तो a² - b² का मान जो होगा ये कितना होगा, तो इसको सोल्व करिएगा तो 8√6 हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रमन का वेतन जो है 50% कम होने के बाद 50% की वृद्धि होती है, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई होगी। तो इसका आंसर 25% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु 600 रुपये में खरीदा गया है, यदि उसका जो 1/4 20% के हानि पर बेचा जाता है और शेष 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो पूरे व्यवसाय में कितने प्रतिशत का लाभ या
हानि होगा। इसका आंसर 2.5% होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो है 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 है, तो कितना पानी और मिलाया जाए ताकि अनुपात जो है 1:2 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 60 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समुच्चय ए के 8 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 376 है। 5 क्रमागत संख्याओं के विभिन्न समुच्चय का योग क्या है? इनकी न्यूनतम संख्या 15 है, तो जो कि समुच्चय ए के माध्य से अधिक होगा, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। इसका आंसर शीट जो है आपको हम इमेज फोटो डाल देंगे मैथ का, ठीक है। और बुक में आंसर नहीं दिया गया है उतना डिस्क्रिप्टिव से, जो उसका आंसर डाल देंगे, सिर्फ मैथ में दिया गया तो मैथ का हम फोटो खींच के डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में कह रहा है एक महिला अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है, उसके शीर्ष के घर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री और पैर से घर का जो है शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो घर और महिला की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? या आप ये सोल्व करिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर दे रखा है 11√n बराबर √112 प्लस √343 है, तो n का मान कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। 74 क्वेश्चन दे रखा है यदि x के पावर x √x है बराबर x के पावर x कोष्ठ में x, तो x के बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 74 का सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 9/4 हो जाएगा। नेक्स्ट 75 में क्वेश्चन करना है यदि साइन जो है 4/5 है, तो साइन 3 थीटा का मान कितना होगा? इसका निकलेगा, इसका आंसर 44/125 हो जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन देखिए सलीम दुरानी का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित था? ये क्रिकेट से संबंधित थे। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसे जो है सम्मानित किया गया था? तो गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये लियोनेल मेसी को दिया गया था। प्रतिवर्ष यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो यूनिसेफ जो है प्रतिवर्ष देखिएगा तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका आंसर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये आपका तमिलनाडु बना है। कौन सा? तमिलनाडु राज्य बना है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन देखिए पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? इसका आयोजन जो है नागपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो स्टेट आइकन जो है ये आपको मैथिली ठाकुर जो मधुबनी की रहने वाली है, मैथिली ठाकुर की नियुक्ति किया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कोम और जो है बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है। फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने जो है कंपोज किया है? तो ये गाना जो है MM कीरावनी, क्या है? MM कीरावनी के द्वारा कंपोज किया गया है। इसका आंसर डी लगाइएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यूजीलैंड की PM कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है? तो ये हो जाएगा जेसिंडा अर्डन। क्या हो जाएगा? जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज जो हैं ये कौन बने हैं? ये बने हैं सुमन गिल। कौन? सुमन गिल। ने देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पराक्रम दिवस की स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है या मनाने जाने की घोषणा भी किया गया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। और ये कब मनाया जाएगा? तो 23 जनवरी। ये भी याद रखिए 23 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कर है भारत किस देश के साथ सिनलेक्स जो है मेरी टाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है? तो सिनलेक्स जब ये हो जाएगा तो 87 के सिनलेक्स का श्रीलंका। देखिए सील से श्रीलंका, IN से हो जाएगा इंडिया। तो इसमें छिपा हुआ है SL से श्रीलंका, IN से इंडिया। तो ये हो जाएगा श्रीलंका के साथ। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये जो है आपका फिजी में किया जा रहा है। कहाँ पे? फिजी में किया जा रहा है। 89 क्वेश्चन कर रहा है 89 नंबर बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। क्या हो जाएगा?
मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को चुना गया है। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2023 पुरस्कार दिया गया है। उनका संबंध जो था ये आपका किस क्षेत्र से था? इसका संबंध देखिएगा तो औषधि से था, और इसी के द्वारा जो कहा जाता है ORS घोल जो हम लोग पीते हैं ये इसी के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? दिलीप महालनोबिस के द्वारा ORS घोल जो है इसको खोजा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर औषधि हो जाएगा। 91 में क्वेश्चन कर रहा है वीर बालक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वीर बालक दिवस जो है ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? यानी उस क्षेत्र में जो 1857 का विद्रोह का कोई भी जो है विद्रोह नहीं हुआ, ये आपका मुंगेर हो जाएगा। कौन सा? मुंगेर में जो है इसका प्रभाव था, यानी देखा नहीं गया था। 93 में क्वेश्चन कर रहा है वह स्रोत जिसमें जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन उपलब्ध है ये इंडिका, और किसका लिखा गया है? मेगास्थनीज। और ये किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, और इसी के द्वारा इंडिका बुक लिखा गया है, और इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन देखिए है कुंवर सिंह ने किस जिले में सर्वप्रथम अंग्रेजों का तख्ता पलट किया था? तो ये जो किया गया था आपका शाहाबाद में। कहाँ पे? शाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 95 नंबर इसरो के रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग DRDO और किसके सहयोग के साथ जो है किया गया है? तो ये जो किया गया आपका इंडियन एयरफोर्स। किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट देखिए 96 में क्वेश्चन कर रहा है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो ये कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किस में हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को, और इसी में जो ये नेता सब थे जैसे जयप्रकाश नारायण जी सब, ये सब जो है उभर कर आए थे, तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 97 में क्वेश्चन देखा है बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है? तो ये हो जाएगा आपका M राम जोइस। क्या हो जाएगा? M राम जोइस हो जाएगा। नहीं देखिए 98 में क्वेश्चन कर रहा है पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? ये नेतृत्व जो किया गया था अंबिका कांत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? अंबिका कांत सिंह के द्वारा। 99 में क्वेश्चन कर रहा है लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था? ये भारत रत्न इनको दिया गया था 1999 में। कब? 1999 में। बिहार पुलिस के कितने जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक 2023 मिला है? ये 100 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपको दो जो है विशिष्ट सेवा का पदक जो मिला है कहाँ के? बिहार पुलिस के जवानों को। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट है इसका जो डिस्कशन कंप्लीट होता है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके पहले टेस्ट दीजिए, इसके बाद यहाँ के आके मिला लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका कितना सही हो रहा है ये आपको अंदाज़ा लग जाएगा, और जो है आपका इसमें जो और तैयारी में क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा। डेली यदि एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।